सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 123 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में संलेखना धारण करना चाहिए, सबको संलेखना धारण करना चाहिए, और संलेखना ही हमारे सारे व्रतों का फल होता है। इसका आचार्य श्री यहाँ पर प्रेरणा स्वरूप ये श्लोक दे रहे हैं, या फिर ये कहें इसके लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं कि ज़रूर हमें संलेखना धारण करना चाहिए अपने जीवन के अंत में। तो चलिए पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते। तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यं तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम। ठीक है, इसको पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम। क्या कह रहे हैं इसमें? ये कह रहे हैं कि अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते। सकलदर्शिनः अर्थात जो सब कुछ देखने वाले, ऐसे जो सर्वज्ञ देव हैं, ऐसे हमारे केवली भगवान हैं, वो अंतः क्रियाधिकरणम। अंतः क्रियाधिकरणम का मतलब यहाँ पर अंत समय में संलेखना धारण करना। संलेखना की क्रिया को अंतः क्रियाधिकरणम कहा है। तो जीवन के अंत में संलेखना की क्रिया को धारण करना, यह तपः फलम, तपस्या का फल, स्तुवते कहा जाता है या कहते हैं। जो सर्वज्ञ देव हैं वो जीवन के अंत में संलेखना को धारण करना, ये तपस्या का फल कहा जाता है। उस संलेखना को ही तपस्या का फल कहते हैं सर्वज्ञ देव। यदि जीवन भर सब तपस्या की है, व्रत पालन किया है, और यदि अंत समय में संलेखना धारण कर ली, तो वो संलेखना और अच्छी प्रकार से संलेखना पूरी हो गई, तो समझ लीजिए यही हमारे सारे व्रतों का फल था, यही हमारे सारे व्रतों का सार था। और यदि वो धारण नहीं कर पाए, अंत समय में हमारा जीवन, हमारा मरण ऐसे ही हो गया बिना संलेखना के, तो समझ लीजिए कि हमें तपस्या का फल नहीं प्राप्त हो पाया। तस्मात् तावत् विभवम, यहाँ पर संधि विच्छेद होगी तो निकलेगा तस्मात् पहले। तस्मात् मतलब इस कारण से, और यहाँ पर जो द्या बना है तो यहाँ से यावत पहले निकलेगा, यावत। ठीक है, और फिर बनेगा विभवम। विभवम, यावत विभवम, यावत मतलब जब तक, विभवम मतलब वैभव। कौन सा वैभव? धन संपत्ति वाला वैभव है। जब तक हमारी शक्ति है, जब तक हमारा अंदर से सामर्थ्य है, समाधि मरणे प्रयतितव्यम, समाधि मरण करने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयतितव्य मतलब प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें कहा है कि जब तक हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक हमें कोशिश करना चाहिए कि हम संलेखना पूर्वक ही मरण कर पाएँ। नहीं तो हमारे सारे व्रतों का फल एक तरफ रखा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं उन व्रतों का। और बहुत ही छोटा सा यहाँ पर विशेषार्थ भी है, पूरा पढ़ लेते हैं। देखो, अंत समय की क्रिया अर्थात संन्यास को धारण करना ही
तप का फल है, ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। ठीक है। अथवा सर्वज्ञ देव उसी तप के फल की प्रशंसा करते हैं जो अंत समय संन्यास का आश्रय लेता है। तपस्या वही है जो संन्यास के साथ हो। जब ऐसा है तब अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर समाधि मरण के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। विशेषार्थ में क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जीवन पर्यंत शस्त्रों का, है ना, अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, एक योद्धा सैनिक, यदि युद्ध में चूक जाता है, मतलब जिंदगी भर उसने तलवार और तीर कमान चलाने का अभ्यास किया, लेकिन युद्ध में जाकर के जब उसे ज़रूरत थी तब वह उसका निशाना चूक गया, है ना, तो उसका शास्त्राभ्यास निष्फल कहा जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन भर तप धारण करता है परंतु अंत समय संन्यास धारण नहीं करता, उसका तप निष्फल कहा जाता है, क्योंकि अंत में संन्यास धारण करना ही तप का फल है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार संन्यास धारण करने में पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम संन्यास ग्रहण करें, संलेखना धारण करें और समाधि पूर्वक मरण करके ही अपने इस जीवन का अंत करें। तो इस श्लोक को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा के लिए अगले श्लोक को देखेंगे। जय जिनेंद्र।